अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागटा वाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागटा वाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातब हूँ। आज का हमारा जो मौजू है, जिस बारे हम बातचीत करेंगे, वो है औरत का बांझपन और औरत में बैज़े ना बनना। आजकल जो बहुत ज़्यादा औरतों में बांझपन की बीमारी आम फैल रही है, वो ये है कि औरतों में बैज़े ना बनने की है। और अक्सर औरतें जो हैं वो बैज़े ना बनने की वजह से बेऔलाद हैं और औलाद की नेमत से महरूम होती जा रही हैं और उनके घर खूबसूरत फूलों से खाली होते जा रहे हैं। तो हज़रात गिरामी, बैदे बनने से पहले इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है कि सबसे पहले औरत का जो रहम है उसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। यानी उसका मंथली कोर्स हैज़ खुलकर आना ज़रूरी है, जिसमें ना हैज़ में तंगी तकलीफ़ और दर्द हो, यानी हर महीने उसका हैज़ दुरुस्त तरीके से आए। और दूसरी बात यह है कि औरत के रहम में वरम और सोजिश का ना होना भी ज़रूरी है कि किसी किस्म की सोजिश और वरम और अंदरूनी खराबियां जो हैं उनसे मुबर्रा होना भी ज़रूरी है। और इसी तरह ट्यूबों का जो है वो दुरुस्त तंदुरुस्त होना ज़रूरी है कि उसमें से बैज़े आएँ और बैज़े उतरें, क्योंकि जब तक रहम ठीक नहीं होगा, सोजिश होगी, तो उस वक़्त अगर बैदे होंगे भी तो हमल नहीं होगा। ये सबसे बड़ी रुकावट है कि ट्यूबों का बंद होना और उनमें वरम और सोजिश होना। तो अक्सर बेशतर यूँ होता है कि जब हम ताक़ीक़ करते हैं, सवाल करते हैं या मर्द की कैफियत और नौइयत के बारे में इस्तिफ़सारात किए जाते हैं, सवालात किए जाते हैं, तो मरीज़ कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी मेरे तमाम आज़ा जो हैं वो बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हैं। अगर ख़राबी है तो वो फ़कत यही है कि बैज़े नहीं बनते। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जब जिस्म दूसरे तमाम आज़ा बिल्कुल ठीक हूँ तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि बैदे ना बने। बैदे तब ज़रूर बनते हैं जब बाकी भी जिस्म जो है वो बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो। तो लोग हमसे यही कहते हैं कि हमें जो दवा देनी है वो यही दवा देनी है आपने, कि बस हमारे जो है ना वो बैज़े नहीं बन रहे। तो इससे पहले कि अगर दवा सही भी हो, खा दवा कितनी अच्छी हो, जब तक उसकी दूसरी जो है तकालीफ, उसका इलाज ना किया जाए, तब तक बैज़े जो हैं वो नहीं बनते। मिसाल के तौर पर अगर एक मरीज़ कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर तरह से सही हूँ, सिर्फ मुझे यही तकलीफ़ है कि बैज़े नहीं बनते, तो इससे पहले हैज़ का नॉर्मल और उसका मंथली कोर्स जो है वो बिल्कुल सही होना ज़रूरी है। रहम
की सोजिश और वरम जो है वो दुरुस्त होना ज़रूरी है। इसके लिए जो शरबत मुफीदुन्निसा है बहुत ज़्यादा कामयाब दवा और बहुत अच्छी दवा है। औरतों की जुमला अमराद और पेचीदगियों के लिए, हैद और रहम की तकालीफ के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसको हैद आने से पहले 10 दिन शुरू करना ज़रूरी है। 10 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद जब हैद आना शुरू हो जाए तो इसको बंद कर दिया जाए। फिर इसी तरह अगले माह में इसको इस्तेमाल किया जाए, यानी 10 दिन कबल हैद आने से पहले जब हैद शुरू हो जाए तो इसको बंद कर दिया जाए। और इसी तरह जब हैद की तकलीफ़ और सोजिशें अंदर की ख़त्म हो जाएं तो इसके लिए हमारा एक 5 नंबर मुरय्यन है, जिसका नुस्खा ये है कि सरामक्की 8 तोला, सुंड 3 तोला, नसादर 4 तोला और फिलफिल मिर्च स्या 1 तोला और 1 माशा से 2 माशा हमरा पानी इस्तेमाल करने से ये रहम की सोजिश और दीगर बीमारियों को ख़त्म करती है।